भाई सारे भाइयों ने मेरी राम राम। मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना। भाई हिसार में फ़िलहाल सफाई अभियान चल रहा है एक बड़े लेवल पे। सिविल हॉस्पिटल और टीबी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, वहाँ पे करते हैं इनसे बात भाई कि कुछ बात है, क्यों कुछ सफाई अभियान चला रहे हो और क्या कारण है। और जितना सुनने में आया थोड़ा सा बता दूं भाई सामने, जो मेरे भाई लाइव जुड़ने लग रहे हैं शेयर करते रहो भाई। बहुत बढ़िया बात चल रही है और एक सफाई अभियान चल रहा है जो हम शायद नहीं करते हैं तो अपने घर में करते हैं, अपने पड़ोसी की साइड कूड़ा कर देते हैं। लेकिन ये भाई जो भी हैं इनसे बात कराएंगे भाई। शहर के सिविल और टीबी हॉस्पिटल 2 जगह सफाई अभियान चलाने लग रहे हैं। चुकरदे में एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा दिखा दे भाई, ये देखो चुकरदे दिखा दे एक बार भाई। ये दूर दूर तक फैल रहे हैं। आगे चल के बात भी करते हैं इनसे। पास लेके चलता हूँ आपको, लाइव दिखाता हूँ पास में, जो पास लेके चलता हूँ आपको तेजी में थोड़ी। पूरा का पूरा ये मोहल्ला दिखाते हैं आपको भाई, कौन ये लोग हैं और क्या कुछ इनकी मेंटलिटी है, किस वजह से सफाई अभियान कर रहे हैं। 2-4 से बात करने की भी कोशिश कराएंगे। लाइव जुड़े था मेरे साथ हिसार से। फिलहाल अभी हम हैं टीबी हॉस्पिटल में। फिलहाल यो भाई ट्राली से भर रहे हैं और क्या कुछ इन्हें प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, निगम सपोर्ट कर रहा है और ये जो सारा सिस्टम यो कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं, कौन इन्हें मोटिवेट कर रहा है, बात जरूर कराएंगे। देखो ये ट्राली पूरी भर रखी है। फिलहाल अभी ये ऊपर तक से भी भाई गंद गिरन लग रहे हैं। मैं ताने पूरा दिखाऊंगा एक बारी, जुड़े रहो मेरे साथ। ये जो भाई बैठे इनसे बात करना भाई, क्या कुछ रोड़ा है भाई, क्या कुछ इनके मन में आ गई भाई ये सफाई करने की बैठे बैठे अचानक से। भाई साहब राम राम। ये सारे के सारे बाज लिए भाई। मैंने लगा ये कैमरे में बैठे थे भाई, इनका जो उस्ताद होगा उन्हें कह रहा कि सफाई करनी है, बैठे थे काम तो दी तो नहीं चुरा रहे थे भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाजी। भाई क्या कारण है ये सफाई अभियान से चला रखा था हमने? ये जी गुरु की शिक्षा है, उसकी सिखलाई पे चल रहे हैं जी हम। अच्छा, गुरु की शिक्षा है, हॉस्पिटल में जाकर सफाई करनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भी कि मैं सिखाते हूँ गुरु? हाँ जी गुरु ये कौन से गुरु? पहले तो गुरु बताओ जी, कौन से गुरु बताए? गुरु है जी सुदीक्षा माता जी निरंकारी। अच्छा, ये निरंकारी मिशन वाले वॉलंटियर्स होता हम सारे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। भाई साहब कोई थोड़ा कि मैं खुल के बता पाऊँ आगे, किसी ने थोड़ी नॉलेज हो? चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आ जाओ आओ आगे चलते हैं आगे और पूरा का पूरा दिखाएंगे भी क्या कुछ कहानी। पहले दिखा दूं मैं सफाई कर रहे हैं, चुकरते दिखा दे एक बारी। ये देखिए पूरा सफाई अभियान चला रहे हैं भाई। पूरा का पूरा साफ करोगे किसने कंप्लीट? यो भाई निगम वाले भी आ रहे हैं ट्राली टूली लेके। ये देखो पूरा सफाई अभियान कर रहे हैं। आगे दूर तक लेके चलता हूँ थाने पास। ये पूरा का पूरा भाई इसमें चेक भी कराएंगे बाद में कि भाई नाम की सफाई तो नहीं करे, फोटो खिंचाने वाली सफाई तो नहीं करे, बाद में चेक भी कराएंगे इसने जो सफाई करने लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल तारती दिखा दी, चलाऊँ और जगह। ये टीबी हॉस्पिटल है भाई, बुरा मत मानियो। आज के दिन जो शहर के हालात है ना भाई, चाइना से वो जो वायरस आ रहे हैं कोरोना, उसके चक्कर में लोग हॉस्पिटल में सिविल और टीबी में बढ़ते हंड रहे हैं। और ये बंदे पूरे दिल से और भाव से सेवा कर रहे हैं। कोई भी इनकी सिखलाई है, जो भी इनका गुरु देने लग रहा है, बहुत बढ़िया सिखलाई है। मैं शहर ने भी वही कहूँगा भाई, अपने घना नहीं कर सकते मेरे भाई मना बेरे, घना तो पॉसिबल नहीं है, हर किसी का टाइम नहीं होता। लेकिन अपने पड़ोसी के कन्ने झाड़ू मारने की बजाय अपनी तरफ थोड़ी झाड़ू मार लिया करो, उसका गंद अपनी तरफ खींच के इकट्ठा कर लिया करो। ये बात भी बहुत है। ठीक है, बाकी बात करते हैं, आगे चलते हैं भाई। क्या कुछ चल रहा है जल्दी जल्दी मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरा दिखाऊंगा। लाइव जुड़े रहो मेरे साथ कि भाई क्या कहानी है। और भाई शेयर कर दे रहो इसने चुकर दे, क्योंकि इसे मानस कम ही मिला भाई, जो बिना किसी भाव के कोई दिहाड़ी नहीं मिलने लग रही इनती। ठीक है, किसी तरह का वो नहीं। बाकी ये भी बात कराएंगे कि मैं दिहाड़ी नहीं मिला है। यो भाई खड़ा है एक। भाई साहब राम राम। क्या कुछ प्रोग्राम चला रखे है यो? आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर 66th बर्थ एनिवर्सरी है हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। अच्छा, तारे बाबा जी का बर्थडे है आज? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बाबा जी के बर्थडे पे तो हमने सफाई अभियान चला रखा है। बिल्कुल। क्योंकि तो शहरवासियों नहीं बताओ भाई, सफाई अभियान जो चलाया है उसका मेन मकसद क्या है भैया? बर्थडे या कि मैं और भी सिखलाई है? इस जो सफाई अभियान है इसका मेन मोटिव तो केवल और केवल यही है कि जहाँ पर हम आज देखते हैं कि गंदगी की बाहरी भी बहुत बढ़ गई है, अंदर की तो चलो बढ़ी ही हुई है, लेकिन बाहरी जहाँ गंदगी बढ़ी हुई है उसके कारण हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ही ये कथन था कि प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों ही हानिकारक हैं। तो जहाँ अंदर के प्रदूषण को निकालने के लिए सदगुरु के मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलते रहते हैं, वहीं बाहरी प्रदूषण को कम करने के लिए और सफाई की इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर के अंदर हम ये सफाई अभियान इस रूप में चला रहे हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात आई भाई। प्रदूषण अंदर और बाहर दोनों तरफ हानिकारक है। प्रदूषण जो मतलब कि भाई कहने का मतलब है कि भाई साहब प्रदूषण मतलब अंदर जो करप्शन है आदमी के, जो बहिरोली खावे आदमी, वो के
प्रदूषण अंदर का तो हम इस रूप में ले सकते हैं कि जहाँ पर एक नेगेटिविटीज़ जो हमारे मनों में आ जाती हैं, जिनके कारण आज हम बहुत स्ट्रेस में या उस तरीके से चिंताओं से घिरे रहते हैं, तो उनकी जो निजात है। रुको भाई, बताऊं बाहर वाली कौन सी जो अंदर वाला प्रदूषण? पड़ोसी के वो देखा करो ना, पड़ोसी के चबूतरे तोड़ने लग रहे हो, बोला मेरा टूट गया पड़ोसी भी तोड़, वो वाला प्रदूषण। हाँ जी। अच्छा, मन की सोच विचार जो मन की जो सोच विचार है, जो नेगेटिविटीज हैं, उनकी ओर तो निरंतर सदगुरु के और संत निरंकारी मिशन के जो मार्गदर्शन है वो जीवन में हमें मिलते ही आ रहे हैं। लेकिन जो बाहरी जो हमें एक अव्यवस्था और सफाई इस रूप में नहीं मिलती स्पेसिफिकली, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल का प्रेमिसेस है जहाँ पर सफाई का होना बहुत आवश्यक है, तो उसी को मद्देनज़र करते हुए आज ये पर्टिकुलरली इस जन्म दिवस को इस सामाजिक उत्थान के साथ जोड़ते हुए कि ये जो एक निरंकारी मिशन का जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसके बैनर के अंदर हम आज इस हॉस्पिटल के अंदर ये सफाई अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया विचार है आपके। भाई साहब ने समझाया कि आज इनके बाबा जी का बर्थडे है, जिसके चक्कर में ये सफाई कर रहे हैं। बाकी आगे बात करते हैं। और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, लेवांगे थोड़ी देर में तारा प्रसाद। बाबू जी राम राम। राम राम कैसे जी, हो? बहुत बढ़िया। ये जो सफाई अभियान चला रखा है, बताया भी आपके बाबा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चला रखा है आपने, तो ये सफाई अभियान सिर्फ यहीं कर रहे हो या पूरे मतलब हरियाणा में कर रहे हो? पूरे हरियाणा में क्या पूरे वर्ल्ड में ये सफाई अभियान हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये साल में एक आध दिन कराया करो या आगे पीछे भी करो? नहीं, आगे पीछे 2 अक्टूबर को मेजर सफाई अभियान करते हैं, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होती है। लगातार सफाई अभियान का जो सिलसिला है वो पूरे साल भर चलता है। नहीं भाई साहब, लगभग मैंने देखा है, देखो जी शहर में सफाई अभियान बहुत चला, लेकिन 50% सफाई अभियान है ना फोटो में रह जाए, बस फोटो खिंचाई, सफाई करी नहीं भाई, कूड़ा घेर के कूड़ा साफ कर देने वाले तो हम देखते ही रहो। यो सफाई फोटो वाला है कि दिल से सफाई करने लग रहे हैं। आप सभी जगह घूम के देखो पूरे हॉस्पिटल में पहले कैसे हालात थे और अब कैसे हालात हैं, जो कि अभी 2-3 घंटे लगातार सफाई करते हुए हो गए हैं। अभी और भी चलेगा ये सफाई अभियान। अभी पूरी जगह घूम के देखो कि क्या ये फोटो तक सीमित है या वास्तविकता में कुछ काम हुआ है। तो पूरे अच्छे तरीके से सभी वॉलंटियर्स ने, सेवा दल के महात्माओं ने, सारी संगत ने दिल से सफाई की है। डॉक्टर भी जितने भी यहाँ पर हैं, सभी से मिलने का मौका मिला, तो सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से सफाई हुई और सारे के सारे दिल से लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। बाबू जी राम राम। जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। ये सफाई अभियान के बारे में कि मैं ताम भी बता दूं, मन की कि मैं काट दूं? यहाँ जितने भी सेवादार हैं, चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, सबके अंदर एक भावना है सेवा करने की, और इनके अंदर दिखावे की ये भावना पैदा कौन करे जी इनके अंदर? सतगुरु बाबा जी ने की है। उसके बाद आज वक्त के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, और ये जो सेवा है ये दिल से करते हैं, ना दिखावा है ना कुछ है। और ये अरदास करते हैं दातार कृपा कर कि सबकी सेहत ठीक रहे, सेवा करते हुए सबकी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल, कुल मिला के बात ये भाई निरंकारी मिशन ये सफाई अभियान चला रहा है, और फिलहाल जो है 66वां बर्थडे है आपके बाबा जी का। ये आंटी बुला रही है कि मैंने की बात मन में आंटी का सुन ला इनता भाई साहब हटाइए किसी बाइक है नहीं 20 किलो। हाँ जी आंटी जी राम राम। ये सफाई अभियान जो है बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनकी मेमोरी में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये हर वर्ष जो है कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी सिविल अस्पताल में, जहाँ जहाँ मंडल का आदेश आता है वहाँ वहाँ ये सफाई सेवादार खूब लगन से करते हैं। सुबह 8 बजे के लगे हुए हैं। अब यहाँ का कोना कोना, सिविल अस्पताल का, टीबी हॉस्पिटल का कोना कोना जो इन्होंने साफ़ किया है। इनके दिल भी साफ़ है और इनका ये जो सफलता है सफाई अभियान की, उसमें भी पूरी भागीदारी है। अच्छा, कुल मिला के ये जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान देश के 400 शहरों में 1166 सरकारी अस्पतालों में, भाई बहुत बड़ी बात है। एक सरकारी अस्पताल साफ करना ही बहुत मुश्किल हो गया। शहर में लोग इकट्ठे तो होते हैं, 50-100 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते, घंटा आधा घंटा इकट्ठे। आजकल टाइम की कमी बहुत है, लेकिन फिलहाल ये जो कर रहे हैं 23 फरवरी को 8 से लेकर 12 बजे तक, 66वीं इनका जन्म है इनके गुरु का। बाकी बात करते हैं, अभी पीएमओ में हम यहाँ पहुँचे हैं, बात करते हैं उनसे। अच्छा, राम राम। सिविल सर्जन आपका नाम जी? डॉक्टर जया गोयल। मैडम जी, ये जो सफाई अभियान कर रहे हैं इससे कितना संतुष्ट हो जी? आजकल आप देखते हो 90% सफाई अभियान फोटो में रह जाए, इनके सफाई में दम है जी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छे से लेबर कर रहे हैं, काफ़ी मन से सफाई कर रहे हैं। नहीं तो इतना टाइम लगा के आधा घंटा ही सफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लगातार आप 3 घंटे से लगे हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सिविल अस्पताल और टीबी अस्पताल की किसी ने तो केयर करी, इतनी सफाई नगर निगम के सौजन्य से आप लोगों ने सफाई करी है।
और जो हमारा इतने टाइम से जो हमारे यहाँ पे गंदगी, वैसे हम लोग भी बीच बीच में चलाते रहते हैं अभियान, बट आप लोगों को मैंने देखा कि छत पे भी चढ़ रहे हैं, उधर पीछे भी, कोठी के पीछे भी घुस के कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के पीछे भी घुस रहे हैं, कमरों के पीछे भी जाके जहाँ पे कोई छिपा हुआ कूड़ा है वो भी निकाल रहे हैं। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आगे हमारे मरीजों को, हमारे आने वाले जो भी लोग आएंगे विजिटर्स के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा अभियान है। अच्छा, अभी कोई समाज को संदेश भी दे दो जी इनके लिए, भाई इस तरह की सफाई अभियान और भी चलाते रहे, समाज में बहुत सारी संस्थाएं, संदेश भी दो जी छोटा। हाँ जी, आपकी कर्मठ जो जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह लगे रहें, और मेरी आपके साथ हरदम मैं आपके लिए मेरी आपके लिए आपकी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे भी ऐसे ही कीप इट अप एंड अपने देश को आगे लेके जाएं। बिल्कुल मैडम, इन्हें पूरे जोश से बोला है भाई कीप इट अप। हाँ जी बाबू जी, भाई साहब नाम जी। मैं डॉक्टर जया गोयल का हस्बैंड हूँ। अच्छा अच्छा, मैं प्रोफेसर हूँ अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में तो मेडिसिन साहब वहाँ भी सफाई पे बयान कोई चलाया करे जी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं चलाया। चलाया जी, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वहाँ भी आए तो अच्छा रहेगा। भाई साहब इनका रिक्वेस्ट करो, मैं तो सवाल मारा कि चैनल से देसी पत्रकार विपिन खुराना, इनका रिक्वेस्ट करो भाई, सारे रिक्वेस्ट है, अभी एक दिन अग्रोहा मेडिकल में भी अभियान चलाओ। हाँ, हम डायरेक्टर साहब से परमिशन ले लेंगे, तो फिर उसके बाद फिर आप अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में, वो बहुत बड़ी जगह है वैसे, 270 एकड़ है, ना जी, मेन तो आप कर ही सकते हो जिसमें, हालांकि वो हमारे लोग भी करते हैं, 40-50 माली हैं। फिर भी आपने और भी सफाई अभियान शहर में बहुत से देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा सफाई अभियान मेरे ख्याल नहीं देखने मिलता होगा, मेरा पर्सनल सोचना है। फोटो खिंचा के और बस चले जाते हैं। क्या बात है जी, मेरे लिए बात ना कोई तो सपोर्ट कर रहा है भाई, फोटो खिंचा के चले जाएं। शुक्र तो दिखा दिया एक बार, ये सारे जो वॉलंटियर खड़े हैं, ये सारे वॉलंटियर हैं जो भाई, ये पटियाला कौन है, इससे बात करा भाई, ये तारा पुलिस वाला है क्या? मैं भाई साहब राम राम, ये पटे पुटे से ला रहे हो, सारे सिंपल हैं। हाँ जी। काम के इनके प्रधान इनके सेवक ही है हम। अच्छा, इनके सेवक। बस मतलब इनके ऊपर, मतलब कहने का मतलब एक इनके ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपी हुई है। अच्छा अच्छा, निरंकारी मंडल है जिम्मेवारी। एक बात हो, इसमें प्रशासन भी कुछ सपोर्ट कर रहा था हमें? प्रशासन ने भी काफी सहयोग दिया है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या सहयोग दिया? सीबी का, ट्रैक्टर का काफी सहयोग दिया है, कोई ऐसी बात नहीं। तो प्रशासन में मतलब मेयर साहब और एससी साहब, गौतम सकराना जी अभी आएंगे, पहुंचने वाले हैं अभी बीच में। अच्छा, उनका सहयोग भी काफी रहा है हमें, कोई ऐसी। चलो कुल मिला के इनका बताना है कि भैया मेयर साहब और एससी रामजी लाल जी, हाँ जी, इन दो ने भी इनको बढ़िया सपोर्ट कराया है, ट्राली ट्रूली दी है और जेसीबी दी। 3 ट्रालियां मंगाई है, जेसीबी मशीन है, काफी प्रशासन ने हमें सहयोग दिया है। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, कुल मिला के बात ये है। बाकी आगे चलते हैं, मौजूद है कोई? पिछले साल 765 का आंकड़ा था अस्पतालों का, अब 1166 आंकड़ा है अस्पतालों का। भाई पिछली बार 765, हाँ अब 1166 आंकड़ा है अस्पताल। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, इस बात बता दो सारे के सारे। वो 3.5 लाख सेवा दल लगा हुआ है ऑल इंडिया में। पिछले साल कितना लग रहा है? पिछला साल भी 3.5 लाख था। हॉस्पिटल बढ़ा दिया, मतलब हॉस्पिटल बढ़ा दिया भाई, स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत बड़ी हो गई। भाई साहब के थोड़े आंकड़े में कमी पा भी सके, आंकड़े कदे पूरे नहीं आया कर दे, ठीक है। बाकी ये पीछे कोई मौजूद है बार बार। हाँ जी भाई साहब राम राम जी। नाम जी अपना? डॉक्टर नागेश, सिविल हॉस्पिटल में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहोगे इनके सफाई अभियान के बारे में? ऐसा है, जो बाबा जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, इनकी थोड़ी कम उम्र में ही स्वर्गवास हो गया था, जो कनाडा में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे हुआ था। तो एक तो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बाबा जी ही आपके अंदर हैं, सबके अंदर, आप उसी भावना से कर रहे हैं। तो एक तो आपकी इस भावना को नमस्कार है, और दूसरा ये है कि मुझे सौभाग्य मिला था कि सरकारी ड्यूटी लगी थी जब आपके पानीपत के पास जो समागम हुआ था, पहला समागम हुआ था, तो मेरी डॉक्टर अजीत और डॉक्टर करमवीर, हम तीनों की ड्यूटी लगी थी वहाँ पे। तो हमें सुदीक्षा महाराज जी के बहुत पास से दर्शन करने का मौका मिला, और आपकी जो कार्य प्रणाली थी फैंटेस्टिक, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टीम थी आपकी, उन सबसे मिलने का मौका मिला। आप ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही सुदीक्षा महाराज का आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई, यहाँ तो अब दिखा दिया आगे, अब सफाई चेक करके आते हैं भाई। सफाई में वो एक बात बार बार लगातार हो रही है ना कि भाई मेयर साहब शायद आने वाले हैं जी। हाँ जी, मैं इसार ब्रांच के ये इनके मेन हेड हैं जी, निरंकारियों, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? ठीक है, बढ़िया। ये जो सफाई अभियान आप चला रहे हो, इसके पीछे मोटिवेशन आपका ही है? मतलब इसार के मोटिवेशन हमारे गुरु का है, और हमारे गुरु के आदेश हैं कि जो हमारे हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी थे, उनका जन्मदिन हम इसके रूप में मनाएं।
सफाई अभियान और पौधारोपण इस रूप में हम मनाएं, और ताकि जो है, क्योंकि उनका कहना था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का कि न प्रदूषण मनों के में हो और न ही प्रदूषण बाहर हो, क्योंकि दोनों ही हानिकारक हैं। तो प्रदूषण की सफाई इस प्रकार से भी करना और सत्संग करके अपने मनों की सफाई करना। देखो जी, संस्था और भी बहुत बड़ी हुई हैं, आती हैं, सेवा सुबह तो वो भी करते हैं जी, लेकिन ये बड़ा जोश से लगे हुए हैं। होगा हाउ जी, जोश बड़ा आई है इनका, बड़ा तगड़ा। वो जोश भरने में आपकी क्या भूमिका है जी? ये जोश भरने में भूमिका यही है कि सेवा को सेवा भाव से ही लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि हमने फॉर्मेलिटीज़ करनी है, यहाँ पे हर जो सेवादार है वो यही समझता है कि हमने इसके साथ साथ समाज सेवा भी करनी है, और वो बढ़ चढ़ कर करनी है। जो ये सेवा है, ये पर्सनली सेवा है, समझ लो कि ये सिर्फ यही नहीं कि हमने दूसरी जगह आकर के हम कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि ये हमारा कर्म है और हमारी जो धरती है ये, उसको हमने स्वच्छ रखना है। बिल्कुल भाई, 2 मिनट एक बात बता दूं। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे मौजूद थे एक सज्जन परमजीत सिंह जी, वो मौजूद थे। बड़े भारी दिल से कह रहे हो भाई, वो अब नहीं रहे, उनकी जगह ये उनकी वाइफ हैं। इनको पहले उनके पास कार्यभार था हिसार का, अब कार्यभार जो मतलब जो भी सेवा है इनको दे रखी है। उनकी याद भी भाई साहब, मतलब मैं पिछली बार उनसे काफ़ी टाइम से उनसे जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि जब भी निरंकारी मिशन कोई प्रोग्राम कराया करता तो याद जरूर कराया करता। उनके लिए भी कोई 2 लफ्ज़ जो उनकी शिक्षाएं हैं उसके बारे में कोई थोड़ा प्रकाश डाल दो। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उन्हीं की सिखलाई जो उन्होंने इस ब्रांच में सिखलाई दी, और उसके भाव पे ही हम सब चल पाएँ, और उसी तरह से ही जैसे वो सिखाते थे सेवा करने के लिए जज्बा, उनमें जज्बा था, वही जज्बा हम सब में पैदा हो। बस यही प्रार्थना प्रभु परमात्मा से है। फिर भी कोई शहर की जो बाकी संस्थाएं उनको कुछ संदेश देना चाहते हो जो मेरे चैनल के माध्यम से दो जी? शहर के लिए भी यही है कि शहर को अपना समझें, और शहर की जब भी मतलब ज़रूरत पड़े, हमारे एक परेड गीत है हमारे मिशन का कि वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो देश की सेवा के लिए जैसे निरंकारी समाज हाजिर है, वैसे ही सभी जो हैं लोग जो है इसमें सेवा में शामिल होने चाहिए। एक स्पेशल डिमांड आई है जी, अभी यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब मौजूद थे, डॉक्टर साहब के हस्बैंड, वो कह रहे थे जी किसी दिन अग्रवा में भी आओ जी। अच्छा जी, तो अग्रवा का प्रोग्राम भी स्पेशल आप बनाओगे जी? हाँ जी, नहीं, ये जो सेवा है ये जहाँ जहाँ हमारे को कहा जाता है, हमारे मिशन में जैसे 2 अक्टूबर को पीछे सफाई अभियान रेलवे स्टेशनों पर चला था, इस तरह से जैसे जैसे आदेश आते चले जाते हैं वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सवाल भारत के चैनल पे आप लाइव थे। बाकी मैं आपको बता दूं भाई, आजकल जन्मदिन मनाने का एक तरीका तगड़ा चल रहा है, बड़े बड़े पार्टी हॉल खुल रहे हैं, उनमें जाके पार्टी सी करते हैं और सफाई अभियान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वहाँ गंद गुंद खिंडा के बढ़िया तरह से मजे लूट के आते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नया तरीका अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का बताया कि भाई आओ यहाँ पे घर के परिवार के 15-20 सज्जन, भाई जरूर नहीं कि सारी जगह सफाई करवाओ, एक कोना भी अगर आप साफ करते हो तो वो पुण्य काम है। और पुण्य काम कोई भी हो भाई, इतना पुण्य हो चाहे इतना हो, पुण्य की वैल्यू बराबर ही है भाई। बाकी आगे चेक करते हैं सफाई अभियान में कितना कदम है, या सिर्फ फोटो खिंचाना आ रहे हैं, जो ताने चेक भी कराता हूँ, क्योंकि सारे दर्शक सोच रहे होंगे भाई सारे के सारे फोटो में तो सफाई कौन कराए। चलो चलते हैं, आओ जी लाइव सफाई दिखाते हैं जी भाई कि मैं कर भी रखे है कि नहीं, देखते रहियो। ये पानी तो भाई आज ही प्रधान साहब है, ये पानी पुणी नहीं उठाया था हमने। करते हैं, लगे हुए हैं सेवा पे। अच्छा अभी लगे हुए? हाँ अभी लगे, अभी बैठे हैं 11:30 तक 12 बजे तक लगे हुए हैं। अच्छा 12 बजे तक। हाँ। भाई चेक कराएंगे सफाई अभियान में पानी से नहीं उठा रखा है इन्होंने, और इसकी वजह से मच्छर ही फैलते हैं। चलो आगे भी चलते हैं, शुक्र दे चेक करा। ये बात करते हैं, लेडीज बैठी हैं, इनसे बात करें भाई। भाई खान के अलावा सेवा सुबह भी करी है गे, एक कौन सी जी बात करा? हाँ जी राम राम। आंटी फुल आसन लाग रही है। चलो कोई बात नहीं, आप खा लो, खाना बिजी है जी, इन तो और कितना बात कराएं। आओ आगे चलते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कॉर्नर में सफाई अभियान जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा सफाई अभियान दिखा देता हूँ। ये पानी पुनी बाकी उठान की कहने लग रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद भी एक छोटा सा चेकअप तो जरूर कराएंगे भाई कि मैं दम भी है वाता में, या खाली खाली फोटो वाले थे जो। ये फिलहाल देख सकते हो ये पूरा का पूरा सफाई अभियान चल रहा है। मैं कैमरामैन में कहूँगा मेरे से आगे चल के एक बार सफाई अभियान दिखाया। ओहो ये भाई कूने कूने में लग रहे हैं, ये दिखाता हूँ लाइव। ये भाई ये सफाई अभियान में लग रहे हैं, जमा गौर तो देखो भाई, पूरे चुकरते दिल तक लग रहे हैं। ये जो भाई जुड़ रहे हैं ना भाई, शेयर करते रहो, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने मिले हैं। भाई लोग आवे जरूर है फोटो खिंचाने। ये भाई लग रहा है भाई साहब राम राम, कैसे हो? बढ़िया जी। कितने की दाढ़ी मिला इसकी?
दिहाड़ी क्या सेवा कर रहे हैं जी, सेवा कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं जी बिल्कुल। तो घर में भी घराड़ी के गला के बर्तन मान जा करोगे भाई? मांजते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। आओ सेवा कभी करता घर पे आओ। होते हैं। बिल्कुल अच्छा, घर आओ आप बिल्कुल। तो पड़ोसी आप जैसे हम तो जैसे आप करते हैं वैसे हम करते हैं जी। भाई देखो जी, मेरी तो घराड़ी भाई, मेरे तो भांडे मंजवा, बर्तन मंजवा, सारा करना पड़ा। मांजते वहाँ मानते हो जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जैसे सेवादार बताना है जी। सेवादार महात्मा हो। बिल्कुल जी। भाई आके दिखावा है, सफाई पूरे दिल तक कर रहे हैं। बढ़िया, मतलब जो भी मोटिवेशन है ना इनके अंदर, वो बढ़िया मोटिवेशन भर रखा है। देखो सफाई, बुजुर्ग बाबा है जमा, मेरे ख्याल उम्र पाओगी 70+ और दिल तक लग रहा है। देखो आगे देखो भाई, बाकी और जगह भी चेक करते हैं सफाई अभियान पूरी तरह पुणे में लग रहे हैं। बाकी जैसी खबर आ रही है बार बार सुनते हुए कि भाई हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी यहाँ पहुँचने वाले हैं जल्दी, वो आएंगे, उनसे बात कराएंगे कि भाई ऐसी संस्थाओं को भाई निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मेयर की तरफ से, हिसार की तरफ से कोई अप्रिसिएशन भी मिलता है, कोई इनको प्रशंसा पत्र भी मिलता है क्या भाई? इनको किस तरह सम्मानित भी किया जाता है भाई, ये इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये एक वो क्या कर रहे हैं ना, हैट्स ऑफ, सलूट मारने वाला काम कर रहे हैं भाई, बढ़िया दिल है। मैं दूर से दिखाऊँ ना तो भाई सारी जगह फैले उड़े हैं। एक बार चुकर से दिखा दे एक बार, ये देखो सारी जगह दूर दूर तक देखोगे तो ये दिखने लग रहे हैं और दिल तक करने लग रहे हैं। ये देखो, ये खड्डे खुड्डे खोद के बढ़िया तरह दिल तक सफाई कर रहे हैं। कोई नाम नहीं कर रहे भाई, कुल मिला कहूँ तो नाम वाला काम नहीं है। भाई साहब राम राम, ये खड्डा किस चीज का खोदने लग रहे हो? पौधे का। अच्छा, कितने के पौधे लगाओगे? कितने के पौधे लगाओगे भाई साहब? जितने लगवाएंगे महात्मा। फिर भी कोई आइडिया तो होगा, आंकड़ा सेट करा होगा, पौधे तो गिन के ही लाए जाए। वो महात्माओं ने पता है महाराज, हमने तो बस आदेश हुआ है। कितने खड्डे खोदने का आदेश हुआ? पौधे आ रहे हैं जितने उतने खुदवाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। ये मेरे ते भी घने तेज हैं, बात में काबू आने वाले नहीं है। यो कहो भाई जितने पौधे आ रहे हैं भाई, खड्डे खोदने का आदेश तो जारी होगा भाई साहब, कितने का कितने करने हैं? कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जो आते हैं बस इनका मन है भाई, मन में आए जितने खड्डे खोद देंगे चलन दो। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये पेड़ पे चढ़ के कौन सी सफाई होने लग रही है? तो भाई पेड़ की भी सफाई चलने लग रही है, तो उन्हें कौन सी सफाई करा बेटा? अच्छा, उन्हें इन पर नजर रखने लग रहा है भाई, कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये भाई कैमरा लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, गौर से देख लो इस कैमरे ने, सामने भी दिखा दे चुकर दे भाई, सफाई सफाई कर लो। आओ चलते हैं आगे। सुनने में जैसा कहा रहा है कि मेयर साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा इधर उधर कॉर्नर में भी झांकी मार लेते हैं जहाँ पे सफाई अभियान इन्होंने चलाया हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी जितना सुनने में आ रहा है कि मेयर साहब जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। एक बंदे से मिलाता हूँ आपको भाई, वो क्या करे ना, स्पाइडर मैन, वो फलाना मैन, यो भाई ब्लड मैन है। ये ब्लड बैंक की मसूरी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये जहाँ भी है ना, ये बंदा भाई मैं कहूँ जमा 100% सलूट है। जब भी खून की जरूरत पड़ा है भाई, जब भी जरूरत पड़ी है। रमेश भाई साहब है, सरसों होता है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कितनी बार खून दे चुके? 32 बार। 32 बार। उम्र? उम्र 34.5 साल। 34.5 साल है, 32 बार दे चुके। 18 के बाद शुरू हुआ है। मोटा मोटा बात करूँ तो 12 और 4 16 थी, 48 बार दे सको, मतलब थोड़ा कम दे रखा है भी। और वो प्लेटलेट्स कितनी बार दे दी? प्लेटलेट 11 बार। 11 बार। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया, टोटल 32 बार हो गया सारा मिला मिलूगे। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है, नाइस पर्सनैलिटी। बंदे ने जद फोन मार लो आधी रात में, भी खून की जरूरत है। ये मंगलम ब्लड बैंक में, मैं बता भी दूं मेरे भाई, जो भाई है ना, अगर खून की जरूरत रहती है तो ये निरंकारी मिशन भी बहुत कुछ करता रहता है। आप वॉलंटियर्स हो इनके, निरंकारी मिशन से जुड़े हुए आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये भाई जब भी किसी को खून की जरूरत होती है भाई, अगर कोई भी वहाँ पहुँचा है, अगर हमने कभी भी फ़ोन कराया है तो भाई आधी रात को भी इस बंदे ने खून अवेलेबल कराया है, इसके लिए हैट्स ऑफ है। और भाई साहब कोई एक मैसेज खून के बारे में भाई लोगों ने जागृत करने को एक मैसेज दे दो भाई। हर 3 महीने बाद ब्लड देना चाहिए। 18 से लेकर 60 साल तक का दे सकता है, जिसको कोई दिक्कत ना हो। वजन कम से कम 45 किलो चाहिए। लोगों के शरीर के अंदर जिंदा रहने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका यही है कि ब्लड डोनेट करो और सामने वाले को ज़िंदगी दो। बिल्कुल, यहाँ पे पहुँचे मेयर साहब, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बात करने की कोशिश भी करेंगे इनसे, अभी ये मिलजुल रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे इनसे भाई। ये जो इस तरह के सफाई अभियान शहर में बहुत कम चलाए जाते हैं, जो चलाते हैं उनके लिए क्या कुछ मोटिवेशन दिया जाता है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, मेयर साहब पहुँचे यहाँ पे। कैमरामैन को थोड़ी सी आगे आके यहाँ जगह बना ले और लाइव दिखाएं। बात करने की कोशिश करेंगे मेयर साहब से जल्दी। मेयर गौतम सरदाना जी यहाँ पहुँचे हैं। मेयर साहब राम राम। राम राम मेयर साहब। राम राम जी। कैसे हो जी? धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, मतलब ये निरंकारी मिशन का स्लोगन है। हाँ जी। अच्छा, ये बात कुल मिला के मेयर साहब
आप यहाँ पहुंचे हैं, इस तरह के सफाई अभियान देखो जी मेरे साहब ऐसे शहर में बहुत चलते रहते हैं, लेकिन उनमें से 50% है ना फोटो तक सीमित रह जाते हैं, इनके लिए क्या कहोगे? आज निरंकारी मिशन द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो बाबा जी को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा से ही ये कार्य चलता है। तो आज हर वर्ष ही कहता हूँ मैं, पिछली वर्ष भी यहाँ चलाया गया था, और ऐसी जगह टीबी अस्पताल, वो भी सरकारी अस्पताल में जो चलाया जा रहा है, हमेशा देखा जाता है कि सरकारी चीज़ों की दुर्व्यवस्था आप लोग दिखाते रहते हो। तो आज जो यहाँ अभियान चलाया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सभी बहनें सभी भाई मिलकर जो ये कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी जो संस्था के प्रमुख लोग हैं वो भी खड़े हैं। तो बिल्कुल जो आज ये कार्य जो किया जा रहा है बहुत सराहनीय कहूँगा, और मैं देख रहा हूँ चुन चुन कर हर कोने कोने से भी कूड़ा यहाँ आज निकाला जा रहा है। तो ऐसे अभियान की हमें नगर निगम की तरफ से भी मैं शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते सभी का, पूरी संगत का धन्यवाद करता हूँ। और अभी मुझे बताया कि पौधारोपण भी होगा अभी, तो ऐसा कार्य, क्योंकि मैं देखता हूँ बाबा जी के जो हमारे सभी मानने वाले हैं, रक्तदान में भी पीछे नहीं रहते, पौधारोपण में भी पीछे नहीं रहते, स्वच्छता में भी पीछे नहीं रहते। ऐसा जो संदेश जो ये देते हैं, और बाबा जी को हम बिल्कुल धन्यवाद करते हैं, पूरी संगत का भी और बाबा जी का भी, और हमेशा उनके दिखाए मार्ग पर हम सब चलते रहें और ऐसे ही सफाई अभियान करते रहें और अपने मोहल्लों को भी, शहर को भी स्वच्छ बनाते रहें। मेरे साहब लगभग के हुआ है आजकल है ना, शहर में जब भी कोई झाड़ू मारे, मतलब आप देखते हो, रोज ही देखते हो, मेरे चैनल के माध्यम से भी कई बार देखा होगा, झाड़ू मारे पड़ोसी की तरफ कूड़ा करते हैं। तो एक मैसेज ये भी दो भाई, एक सफाई ये भी है, मैं मेयर साहब से मैसेज दुआन लग रहा है, एक सफाई ये भी है, पड़ोसी की साइड कूड़ा नहीं हुआ, अपनी साइड थोड़ा इकट्ठा कर लिया करो, ये भी मैसेज दे दीजिए। नहीं, पड़ोसी की साइड नहीं, पड़ोसी का भी कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो अच्छा संदेश तो वही होगा कि पड़ोसी को शर्मिंदा करो, और पड़ोसी को ये भी संदेश दो कि हमें अपना शहर स्वच्छ बनाना है और सब मिलकर ही बनाना है। डस्टबिन में डालो, डस्टबिन गाड़ियाँ आती हैं उसमें डालो, तो सूखा गीला कचरे की हमारी जो निगम की गाड़ियाँ आती हैं वो इसी कार्य के लिए हैं। जैसे आज आप सभी लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये सब इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके नगर निगम ही यहाँ से ना जी, निगम की 3 ट्रालियाँ, और जैसा इन्होंने बताया कि जेसीबी भी यहाँ पहुंची है, इसके लिए निगम का भी धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ, तो मिलकर ही चलता है सब काम। आज जो इतनी भारी संख्या में संगत यहाँ कार्य कर रही है, निगम जो अपनी ड्यूटी, जो आप निगम की ड्यूटी मानता हूँ सारी, तो वैसे आप लोग जो सहयोग कर रहे हो, इसके लिए मैं नगर निगम की तरफ से भी, शहरवासियों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। आखिरी क्वेश्चन मेयर साहब, इस तरह की संस्थाएं जो काम करती हैं, जो मिशंस काम करते हैं, उनके लिए क्या निगम की तरफ से कोई मतलब एक अप्रिसिएशन भी दिया जाता है, एक प्रशंसा मतलब इनकी की जाती है, कोई मतलब कोई तो एक रास्ता होगा इनको मतलब वो पीठ थपथपाने के लिए इनकी? नगर निगम का प्रथम नागरिक आपके बीच में खड़ा है और खुल के प्रशंसा कर रहा है और उसके बाद भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप प्रमाण पत्र चाहते हो, प्रमाण पत्र आपका चैनल दे रहा है, ठीक है। तो और पीछे हमारे संदेश बिल्कुल क्लियर छपा है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो कार्य है अपनी आत्मा की संतुष्टि से जो कर रहे हैं लोग, प्रशंसा पत्र देना चाहिए निगम को। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप सबका नाम मुझे लिख कर दो और मैं ही प्रशंसा पत्र सभी को आके एक दिन संस्था में ही वितरित कर जाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद मेयर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भारत के चैनल पे आप लाइव जुड़े थे, मेयर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू मेयर साहब, थैंक यू। इंचार्ज साहब का ले लिया जी। बात ये है भाई, ये सफाई अभियान जो चलाया जा रहा था टीबी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में चला है, टीबी हॉस्पिटल के इंचार्ज, टीबी हॉस्पिटल के इंचार्ज भी यहाँ पे पहुंचे, क्या नाम है इनका? अच्छा, डॉक्टर साहब नमस्कार। कितना खुश है इस सफाई अभियान से? बहुत खुश हैं, और आज आपके गुरुजी की जयंती है और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। मैडम सिविल सर्जन भी प्रेजेंट हैं इस समय, और बहुत ही खुशी का मौका है, और पूरा सफाई अभियान सरकार जिसमें लगी हुई है बहुत ही अच्छा है। चलो, थैंक यू। बाकी इस संस्था को कोई एक संदेश देना चाहते हो, दे सकते हो? जिस मिशन इमरजेंसी में ये मिशन बहुत ही अच्छी सेवा काफ़ी सालों से कर रहा है, और पूरे स्टेट को, हरियाणा को इससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद। भाई फिलहाल जो ये अभियान चल रहा था हॉस्पिटल में, टीबी हॉस्पिटल
सिविल हॉस्पिटल में ये अभियान अभी इनका 12 बजे तक चलेगा। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा भाई, बात यही कहूँगा कि इसने दबा के शेयर करते रहो, क्योंकि शेयरिंग इस चीज़ की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भैया लोगों को पता चले कि इस तरह के सफाई अभियान से भी कुछ हो सकता है। लोग सोचते हैं भाई 10-20 इकट्ठे हो जाएं करके लेवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक कूड़ा भी अगर साफ़ करोगे ना तो वो भी भाई काबिल तारीफ़ है, इंसानियत की सेवा हुआ है। फिलहाल जो हालात हैं शहर के आपसे छुपे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मिशन इस तरह के आगे आकर उसको हो, भाई साहब मेरे खास आदमी आ गए जी, भाई साहब राम राम। एक तो आओ जाओ, ये एक बंदा है जी हिसार का ना, सफाई का ब्रांड एम्बेसडर है जी मेरी नज़र में। जब भी जाओ ना एक बात जरूर कहना, बोला भाई पिन भाई सफाई जरूर होनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। कैसे? बढ़िया बढ़िया। एक तो इनकी दाढ़ी का मैं फैन हूँ, दाढ़ी बढ़िया लग रही है। अच्छा, इस तरह की संस्था को क्या कहना चाहोगे, इनको कोई संदेश दो? संदेश तो मेरा यही है कि ये जो निरंकारी जो संस्था है, ये समय समय पर देखिए नगर निगम का और पूरे शहर के अंदर जो सफाई अभियान चलाती है, ये एक बहुत परोपकारी, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ लोग तो नाम के लिए काम करते हैं और ये जो निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं आज कहीं ना कहीं उन ऐसी संस्थाओं की वजह से ही आज हमारी जो मैं कहता हूँ कि समाज खड़ा हुआ है। तो इन संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि ये संस्थाएं जिस निस्वार्थ भाव से काम करती है, इस तरह काम करती रहें, तो ये कम से कम एक समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम भी करती हैं संस्थाएं। जब भी जाके मैं बैठता हूँ ना, पहली बात शुरू होती है सफाई से, आखिरी बात खत्म होती है सफाई पे। पौधारोपण सफाई, पौधारोपण सफाई, इनका ऐसा काम है मतलब कि अगर शहर के अंदर कोई शौचालय साफ ना हो, ये 2 मिनट में बता देंगे जी आपको। मतलब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तरीके का। बाकी आप इस तरह की संस्थाओं से बड़े खुश हैं, लेकिन एक ना क्वेश्चन मेरे दर्शकों का आया था बार बार कि भाई ये मुझसे काली है जी, करते हो जी? नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। हम तो बस ये तो एक नेचुरल है, कोई बात नहीं, लेकिन हम बस जो शहर में जो सफाई है ना, मैं तो बार बार ये कहूँगा कि सभी लोग मिल करके इसमें सहयोग करें। और जो आपकी जो संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं शहर में, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समय समय के ऊपर काम करती रहती हैं। मैं मिल गेट के ऊपर जा करके देख रहा था कि लोग पौधा लगा रहे हैं, डेली की डेली सफाई करते हैं, डेली उनका ग्रुप के अंदर मेरे पास फोटोएं आती हैं, करीब 1000-1200 फोटोएं डेली की डेली जितने हमारे शौचालय हैं उनकी आती हैं। मैं कई बार एक शहर की हिसार की जनता को खुला चैलेंज देता हूँ कि हमारे इसके एक स्वच्छ ऐप करके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जा करके। अगर उसके अंदर जा करके स्वच्छ मैप और स्वच्छ ऐप के तरीके से अगर शहर में कहीं पे भी गंदगी नज़र आती है, आप उसको डाउनलोड करके आप अपलोड कीजिए और वो विद इन 24 आवर उसको सफाई करने की ड्यूटी नगर निगम की है। मैं कहता हूँ शहर में जितनी गंदगी है आप ज़्यादा से ज़्यादा भेज करके देखो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको विद इन 24 आवर में सफाई करके देंगे। तो हमारा आपस में एक चैलेंज भी है कि आप जितनी गंदगी आप हमारे को भेजो और हम उसको सफाई करके देते हैं। लेकिन साथ में शहर की जनता से भी अनुरोध है कि वो लोग भी ये जो गंदगी फैलाते हैं वो लोग इस तरह का काम ना करें, क्योंकि शहर उनका है, ये जो राज्य है ये उनका है, शहर उनका अपना है, तो वो अपना मोहल्ला उनका अपना है। वो इस तरह से गंदगी ना करें कि वो लेते हैं गंदगी और कूड़ादान लिया, पॉलीथीन वो फेंक दिया, डस्टबिन खाली पड़ा हुआ है, बाहर चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये जो दृश्य है ये हमारे शहर की कोई अच्छी शो नहीं करता है। तो इसलिए मेरी शहर की जनता से भी अनुरोध है कि वो जो इस तरह की चीज़ है शहर में गंदगी है वो ना फैलाएं। हम सभी जब सहयोग करेंगे तब जाकर के हमारा जो शहर स्वच्छ और सुंदर शहर की जो हम कामना कर रहे हैं, जो निरंकारी संस्था लगी हुई है और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका मकसद तभी पूरा होगा। मैं कहता हूँ आज इस संस्था ने काम कर दिया, कल आप लोगों ने कूड़ा फेंक दिया, बताइए लोग सुबह 8 बजे के लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा। तो मेरी शहर की जनता से भी अनुरोध है कि वो भी इन लोगों का साथ दें और जब भी ये संस्थाएं इस तरह का काम करें वो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसमें सहयोग करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम के मोहताज तो है नहीं, रामजी लाल जी बड़े अफसर हैं कमेटी के, लेकिन निगम के। लेकिन एक बात कहूँ, जब भी इनको कोई याद करता है इस सफाई अभियान के लिए किसी तरह का, 4 आदमी इकट्ठे होकर अगर इनको बुला लेते हैं ना, बाबूजी हमारे साथ आओ, खुद झाड़ू उठाकर ये इंसान लगते हैं, तो हेड्स ऑफ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। फिलहाल अभी मैं आपसे विराम चाहूँगा, टीबी हॉस्पिटल में फिलहाल मौजूद हूँ। शेयरिंग भाई करते रहो, क्यों शेयरिंग करते रहो, क्योंकि भाई लोगों ने बेरा चला, इस तरह के सफाई अभियान होते रहने चाहिए लगातार। और यही कहूँगा सवाल भारत के चैनल की टीम भी इन सभी लोगों को जो ये मौजूद हैं, ये निस्वार्थ भाव सेवा कर रहे हैं, इनको सलूट करती है, इनका धन्यवाद करती है। समाज को सुधारने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। बता देता हूँ कि सारा जो प्रोग्राम था सवाल भारत के SBK न्यूज़ पर लाइव चल रहा था, इसको शेयरिंग करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।